ओके 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 ओके, चल गया चल गया चल गया, हाँ कोई बात नहीं। जो पूछता हूँ उसका जवाब भी देना आपको। हाँ ये तो लिख लिया ना, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आधारभूत आदान प्रदान तंत्र, रॉ मटेरियल होता है, इसको अपन कमांड के थ्रू इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपन CPU तक भेजते हैं, CPU प्रोसेस करता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और ये आता किसके माध्यम से है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है। हाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, INPUTDEVICES डिवाइसेस, आधा युक्तियां, कशी युक्तियां, इनपुट डिवाइसेस आधा युक्तियां। लाइट नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, जैसा भी आएगा ठीक है। आधा युक्तियां वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। लिखिए, अरे लिखिए, लिखो। वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड का मतलब निर्देश दी जाती है, इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन सा कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जल्दी से लिखो। ये तो आपने लिख लिया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, बताओ, आप बताओ, बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। इनपुट डिवाइस कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाएगी, बताइए बताइए, कुछ कुछ तो बताओ। अरे रोज काम में लेते हो, अरे आंकड़े नहीं, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको कहते हैं अपन, वो कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल में लिख देता हूँ, बाद दूसरे आप बताएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ माउस, कहीं लिखी दो तो, अरे मैंने क्या लिखा है यहाँ, है ना। वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। अब किस किस से कमांड दे रहे, माउस, हाँ कीबोर्ड, की, ये की, हाथ लगाकर कार्य करते हैं वो तुम, अरे नहीं, जिनको हाथ लगाकर कार्य नहीं करते हैं, वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी। हाँ क्या, और जो हमने नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमने सोच के नहीं, वो हाँ, आप आपके अंदर जो सूचना है ना वो सही है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो सूचना है वो सही है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना, बता नहीं पा रहे हो। तो माउस है, कीबोर्ड है, बताओ रोज इससे कंप्यूटर को सूचना कमांड देते हो कि नहीं देते हो। इधर से 2 दबाया, मतलब उसको कमांड गई कि तू 2 बता, वहां पर 2 लिख के बता, फिर कंप्यूटर बताएगा। किससे बताएगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, कि ये आपने जो 2 बताया है, दबाने के लिए कहा है, लिखने के लिए, वो स्क्रीन पर आएगा। स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के माध्यम से हमने इनपुट किया है, इसलिए वो तो इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, 2 तो ये हो गए सामान्य सबसे ज्यादा उपयोग लिए जाने वाले दोनों ही। कंप्यूटर के मामले में सबसे ज्यादा उपयोग लिए जाने वाले इनपुट डिवाइस ये है, ठीक है। और देखें आगे, बहुत सारे हैं, कौन से, सीपीयू से अपन कोई सूचना अंदर नहीं भेजते हैं। सीपीयू तो प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सी यूनिट है, अभी मैंने बताया था आपको, प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रसंस्करण युक्ति है। चलिए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद में स्कैनर, क्या लिखेंगे, मॉल में गए, कभी मॉल में गए, टिक, ऐसे आप आइटम लाते हो, कोई बिस्कुट उस पर ऐसे खड़ी लाइनें बनी होती है, लेजर बीम से उसको स्कैन करते हैं, फिर अंदर बिल आ जाता है, आता नहीं आता, मतलब यहां से जो सूचना थी उस स्कैनर ने स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजा, तो इनपुट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस।
और लिखिए सेंसर। कौन सा सर? सेंसर। सेंसर। अब सेंसर कैसे? जैसे मैं कभी कभी ये अपने ये चलाता हूँ क्या, प्रोजेक्टर, मेरे पास रिमोट होता है ना, मेरे पास रिमोट होता है, मैं रिमोट से बटन दबाता हूँ, उसमें एक जो रिमोट से जो अवरक्त किरणें निकल रही है उसको महसूस करने के लिए एक सेंसर, एक युक्ति लगी होती है, जो उन किरणों को महसूस करके यहाँ से जो इनपुट किया गया है उस इनपुट को उस जिस बटन को मैंने दबाया है उसके अकॉर्डिंग वो कमांड उसके अंदर भेजने के लिए काम करता है, वो उसको सेंस करता है। जैसे आजकल BS6 बाइक आएगी कशी BS6 इसमें उस पूरी गाड़ी में सेंसर ही सेंसर लगे हुए हैं, पेट्रोल की जगह भी सेंसर, हेड की जगह भी सेंसर, सब जगह सेंसर ही सेंसर है। गिर जाएगी तो आवाज करेगी, वो भी सेंसर है ना। वो सेंस करेगा कि गाड़ी किस कंडीशन में है। अगर अंदर ठंड का मौसम है तो क्या होगा कि ज़्यादा फ्यूल जाएगा, अंदर पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। उसने सेंस कर लिया कि अभी टेम्परेचर कम है, गाड़ी को गर्म होने के लिए ज़्यादा पेट्रोल की आवश्यकता है, ज़्यादा जाएगा, तो उसने सेंस कर लिया। जैसे अपने सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? त्वचा है, जबान है, नाक है, आंखें हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है नहीं है? हाँ, जिन्हें ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया अपने, तो ये सब सेंसर है, ये अपने दिमाग तक संकेत भेजने के लिए काम आ रहा है। ये CPU है, ये क्या है? CPU है। और ये जो ज्ञानेंद्रिया है ना, ये सब इनपुट डिवाइस है। त्वचा सबसे बड़ा अंग कहो या सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय कहो तो त्वचा होती है ना। चलिए, तो सेंसर हो गया, ये सेंस करता है। सेंसर के माध्यम से देखिए, स्कैनर हो गया, सेंसर हो गया। उसके बाद में मैं और लिख दूं यहाँ पर जॉयस्टिक। क्या लिखेंगे? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पता है आपको जॉयस्टिक कैसे होती है? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में ट्रैक बॉल। कौन सा बॉल? ट्रैक बॉल। उसके बाद में देखिए लाइट पेन। कौन सा पेन? लाइट पेन। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। उसके बाद में चलो और भी याद आएगा, लिखेंगे BCR। क्या लिखेंगे? MICR OMR। बताओ समझ में आ रहा क्या? अरे यहाँ पे कैसे समझ में आएगा जब यहाँ से मैंने यहाँ तक बताया नहीं, तो समझ में कैसे आएगा? लेकिन जो लिख रहा हूँ वो तो दिख रहा क्या? हाँ, ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, लाइट पेन, OMR, BCR, MICR और किसकी बात करें, और बहुत सारी होती है, जैसे ही याद आएगी मैं बता दूंगा। अभी इनके बारे में चर्चा करते तब तक याद आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर बाद में बता देंगे हमने क्या है। जॉयस्टिक कभी देखियो कंप्यूटर में वो याद है, यूँ एक वो आइटम पकड़े हाथ में और आगे कंप्यूटर लगा दो, यूँ गेम खेले, यूँ वो दिखे नहीं, वो जॉयस्टिक है। ठीक है। ट्रैक बॉल एक माउस के जैसा ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें आता था, या जिनमें जगह कम होती है ना कीबोर्ड की जगह पे, जैसे लैपटॉप आते हैं उनमें भी ऐसा ट्रैक बॉल होता है, जिसमें पॉइंट के माध्यम से माउस कर्सर को घुमाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो भी ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए? ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ऐसे टेबलेट आते हैं ग्राफिक्स बनाने के लिए, है ना, फूल बढ़िया बढ़िया मंगरा फोटोन, पेड़ पौधे, पक्षी उड़ते हुए, ऐसे डिजाइनिंग बनाने के लिए लाइट पेन यूज करते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है। BCR अभी मैंने आपको बताया, वो स्कैनर मॉल में स्कैन करते हैं, वो BCR बार कोड रीडर होता है। ये जो लाइनें खड़ी खड़ी बनी होती है किसी भी आइटम पर बनी हुई होती है, बताऊँ क्या? अरे बतानी पड़ेगी, तुम्हें बतानी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि ये बार कोड कैसा होता है। इस पे नहीं, इस पे बनी हुई है, हाँ ये वाली लाओ, इसमें बताना पड़ेगा। ये देखो, इन्हें बार कोड गए, कहीं गए बार कोड गए, ये बार कोड है। इस बार कोड को स्कैन करने के लिए क्या होता है? बार कोड रीडर। कौन सा रीडर? बार कोड रीडर। ये होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट भरी कदी परीक्षा में? गोला भरिया, गोला हाँ गोले भरे आपने। वो उस शीट को, वो जो शीट थी गोले वाली, इस शीट को पढ़ने के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। और ये इसके लिए शीट होती है जिस पर पेंसिल या पेन से काले काले निशान बने होते हैं, जिसके माध्यम से उस काले निशानों को पढ़ने के लिए ये जो युक्ति है इसको काम में लेते थे। ये भी इनपुट करेगी कंप्यूटर तक, आगे का काम कंप्यूटर करेगा। केवल यहाँ पर पढ़ने के लिए कि कौन सा ऑप्शन इसने काला कर रखा है वो पढ़ना है बस, इसका और कोई काम नहीं। ये रिजल्ट बनाने के काम नहीं, ये नहीं आती, रिजल्ट तो कंप्यूटर बनाएगा। तो ये मशीन जो है
वो यहाँ पर जो काले निशान किए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए काम आती है। OMR BCR कितना भी गया है इनपुट डिवाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आखिर 4 5 और वंशीला दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैं इनके लिख देता हूँ फुल फॉर्म पहले। बार कोड रीडर, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखो यहाँ पर दोनों RR का मतलब रीडर है, जबकि इसमें रिकॉग्निशन। एक और कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, BCR MICR OMR OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इतने सारे इनपुट डिवाइस है, पता नहीं कितने सारे हैं, क्यों हैं, क्या हो रहा है। हाँ, अब मुझे कुछ और याद आया है, वो जो कुछ और याद आया है मैं इधर लिख देता हूँ। छोटे छोटे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, छोटे हैं, किधर गया छोटे। ये बसा वाला भी हमसे जाना अपने है जो पब्लो कंडी को देगा। चलो इधर लिख देते हैं टच स्क्रीन। कशी स्क्रीन बताओ, टच स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन, टच स्क्रीन। ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बोल लीजिए, ट्रैक पॉइंट टच स्क्रीन, ट्रैक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टच पैड, ये भी तो आदमी है। टच पैड, कौन सा पैड, टच पैड। माउस पैड भी लिख दूं क्या, अरे माउस पैड नहीं आएगा। माउस पैड माउस के नीचे रखने के लिए काम आता है, वो पड़ा है ना। माउस के नीचे जो कुछ भी वस्तु रखते हैं ना, तो कुछ भी वस्तु तो माउस पैड नहीं होती, लेकिन माउस के लिए विशेष रूप से बना होता है, तो उसको माउस पैड कहते हैं। वो जैसे बना हुआ है माउस के नीचे रखने के लिए, ताकि वो स्मूथली चल सके। टच पैड, ट्रैक पॉइंट, टच स्क्रीन। ठीक है, हालांकि टच स्क्रीन जो होती है वो आउटपुट इनपुट दोनों के लिए काम आती है। टच स्क्रीन आउटपुट इनपुट दोनों में काम आती है। ठीक है, पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, इनमें से बहुत से डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन से डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, यानी स्क्रीन के अंदर किसी विशेष बिंदु को निर्देशित करने के लिए, उसकी स्थिति को पहचानने के लिए, बताने के लिए अपन जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जैसे माउस, ये जो माउस होता है वो कंप्यूटर के जो भी कोई से भी सारे कोई मतलब कटे भी फंक्शन हो, बोले ऊंडो लगे तो उन सभी को बताने के लिए माउस काम कर सकता है, उस पॉइंट को बता सकता है। ऐसे ही कौन सा जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है। कशा पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ट्रैक पॉइंट, टच पैड, लाइट, दूसरे नहीं है। ये सब इन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। पॉइंटिंग डिवाइस निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो ये सारे याद होने चाहिए, तब जाके वो उत्तर सही होगा। हाँ है तो आप ये पहचान ले, इसे पूछ ले कौन सा है, तो मतलब 3 नहीं है 1 है, तो फिर उसको पृथक कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कहे कि कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब 3 है 1 नहीं है। अब उसमें पता नहीं कौन सा लाके दूसरा घुसेड़ दे, हमें समझ में ही नहीं आवे, तो प्रश्न को ऐसे कठिन बनाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे याद रखने। अब इसमें बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सेंसर की नई तरह का है, अंगूठा लगाओ का सेंसर अलग है, यानी अंगूठा लगाओ के सेंसर अलग है, मोबाइल में फिंगरप्रिंट का सेंसर अलग होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो कई टाइप के हो सकते हैं। लेकिन सेंसर आगे मतलब सेंसर का सब कैटेगरी का सेंसर है ज्ञान में। ठीक है, ये सारे क्या हुए, इनपुट डिवाइस, लिख लिए सारे। तो चलो आगे कहाँ चलते हैं, बताओ। आउटपुट डिवाइस, कौन से डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस। बताओ एक बार नाम पढ़ो वापस इनके, फिर लिखेंगे आउटपुट डिवाइस साथ में माउस, टच पैड, बीसीआर फुल फॉर्म बार कोड रीडर, फिर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, डन 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 डन। अब आप कहोगे इनको याद कैसे करें? बनना टोना बोलना, माउस कीबोर्ड स्कैनर सेंसर जॉयस्टिक ट्रैक बॉल। अच्छा 10 दान बोलना सब आदमी जी, ठीक है। ऐसे धना टोना बोलना, एक एक नहीं, माउस कीबोर्ड पॉइंट ट्रैक बॉल जॉयस्टिक टच बैंड लाइट पेन सब आएगा, BCR MICR OMR सब आई जाएगी, ऐसे ऐसे दिमाग में सब सेट हो जाएंगे बार बार बोलने से। फिर नेक्स्ट कौन सा बताओ, कौन से डिवाइस? आउटपुट। यहाँ पर पर्दा लिखना पड़ेगा, और पर्दा लिखना पड़ेगा जिनके माध्यम से कंप्यूटर से सूचना, इतना मिटाना पड़ेगा। बताओ कौन से डिवाइस? पर्दा युक्तियां, वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर में प्रोसेस हो चुके डाटा कौन सा? बोतल वाला डाटा नहीं है, डेटा है, हो चुके डेटा, मतलब इस प्रोसेस हो चुके डेटा को कहते हैं सूचना। जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? सूचना। को यूजर, कौन? यूजर, अंग्रेजी भी लिख देते हैं यूजर, इन्हें कहीं कहे हिंदी में उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। कौन से डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लखो बाबूजी लखो, जल्दी जल्दी लखो। बताओ उदाहरण बताओ। प्लीज टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अरे सबसे पहले सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस, सबसे लोकप्रिय कौन सा है? मॉनिटर। कौन सा टर? मॉनिटर। कौन सा टर? मॉनिटर। मॉनिटर के माध्यम से सूचनाएं हमारे तक पहुंचेगी, है ना, प्राथमिक। और मॉनिटर को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो कॉपी होती है, सूचना की जो कॉपी होती है, उसको आप ऐसे छू नहीं सकते, है ना, उसको छू के ऐसे हाथ में भी नहीं ले सकते, इधर उधर भी नहीं ले जा सकते, वो सॉफ्ट कॉपी है। वो तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे, मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो इसके साथ में एक संलग्न बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहें तो ये होता है मॉनिटर। कौन सा? मॉनिटर। बताओ और कौन से माध्यम से सूचना हमारे तक पहुंचती है? ऐसा कौन से और माध्यम है जिनके माध्यम से हमारे तक सूचनाएं पहुंचेगी? ऐसी कौन सी डिवाइस है? बताओ जल्दी से बताओ। अरे तो हवा आई आवाज, इसलिए यहाँ पर लगा दिया। अरे तुम समझते नहीं हो, समझाओ। बताओ स्पीकर से कनाडे में लगा गाने सुनते कि नहीं सुनते हो? सुनते हो। तो जो कंप्यूटर में डेटा है या मोबाइल में जो डेटा है, उस डेटा को गाने में बदलने के बाद में हमारे कानों तक कौन पहुंचा रहा है? स्पीकर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीकर। कौन सा कर? स्पीकर। कौन सा टर? मॉनिटर। ठीक है। अरे यार नहीं चलो ठीक है। मॉनिटर, स्पीकर, ये क्या है? ये
किसी भी सूचना को संगीत के फॉर्मेट में, तरंग के रूप में, ध्वनि तरंग के रूप में हमारे तक पहुंचाने का काम करता है स्पीकर। तो बताओ इसे सूचना बाहर आ रही कि अंदर जा रही? बाहर आ रही, इसलिए तो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर के बाद में प्रिंटर। कौन सा टर? ये प्रिंटर। प्रिंटर, बताओ प्रिंटर से क्या आता है? प्रिंट निकल के आती है। मतलब वास्तव में प्रिंट आती है, जो भी सूचना अंदर है वो बाहर आती है, मतलब वो हार्ड कॉपी है। कौन सी कॉपी है? हार्ड कॉपी है। इसको कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, स्पीकर। बताओ एक और लिखूं? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, कौन सा टर? प्रोजेक्टर। ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मान लो मैंने प्रोजेक्टर लगाया यहाँ पर, रोज चलाता हूँ, कभी कभी चलाता हूँ, आपके सामने से चलाया नहीं होगा, चलाया नहीं, चलाया एक भी बार नहीं चलाया, कोई बात नहीं, चलाएंगे। जब यहाँ पर प्रोजेक्टर चलाया जाता है, यहाँ पर उसके बीम किरण पुंज के द्वारा यहाँ पर फोटो बनते हैं। उस फोटो को आप ऐसे लेकर हाथ में नहीं देख सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये भी क्या है? आपको? हाँ, वो उस दिन चलाया था। हाँ, आपको नहीं पढ़ाया था, अभी लाइट नहीं आ रही वैसे चलाते हैं। लेकिन तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारे किसके उदाहरण हो गए? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो गए। इसमें भी मॉनिटर और प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी के हैं। स्पीकर एक ऐसे कह सकते हैं, ये भी सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि गाने को हाथ में लेकर ऐसे ले जा नहीं सकते, लेथू हूँ गाना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। किसी को सुनाना गाना तो फिर से वापस उसको प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दबाव में निकले तो गाना थू ले, ऐसे थोड़ी होता है ना। प्रिंटर जो भी सॉफ्ट कॉपी होती है मॉनिटर में, उस मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट देता है, वास्तविकता में उसको प्रिंट करता है। ये जो होता है कैसा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और भी डिवाइस होते हैं आउटपुट। मेरे दिमाग से कुछ फिसल रहे हैं, तो फिसल क्यों रहे हैं? देखो यहाँ पर मैंने स्पीकर लिखा है, स्पीकर में हेडफोन है क्या? कांगड़ा में लगे ईयरफोन है जा, ठीक है। उसके बाद में ईयरबड आ गई, उसके बाद में डीजे धाम धूम सब आई जा, उन सब में स्पीकर लगे होते हैं, भले छोटे हो भले बड़े हो, लेकिन स्पीकर है, इसलिए वो स्पीकर में सारे आ गए। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। चलिए ओके, और कौन कौन से हैं? कौन से हैं? हो गए रे, और कहिए, जीव लेगी मारो। ओके, लिखो जल्दी लिखो। ओके, तो ये आधार भूत, ये भूत, गोष्ट मतलब भूत, ठीक है। अब लिखे इनपुट आउटपुट दोनों मिक्स वाले। मैं लिख देता हूँ आई ओ डिवाइस, मतलब कहीं भी जो इनपुट आउटपुट जो मिक्स में है, वो कौन से हैं? वो मिक्स वाले। फैक्स मशीन, कौन सी मशीन? फैक्स मशीन। तीन चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी तीन चीजें हैं? देखो, फैक्स मशीन, मल्टी फंक्शन डिवाइस और मॉडेम। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों काम करेंगे, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट भी करेंगे आउटपुट भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? फैक्स मशीन। कौन सी मशीन? फैक्स, MACHINE, फैक्स मशीन। एक तो फैक्स मशीन, ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगी। यहाँ से डेटा को भेजने का काम भी करेगी और वहाँ से डेटा को प्राप्त करने का काम भी करेगी, ठीक है। दूसरा MFD, MULTI, मल्टी फंक्शन डिवाइस। कौन सा डिवाइस? मल्टी फंक्शन डिवाइस, MFD। और एक होता है मोडेम, कई नाम है, मोडेम। मल्टी फंक्शन डिवाइस, फैक्स मशीन और मोडेम।
इन मल्टी फंक्शन ने हिंदी में मल्टी फंक्शनिस्ट कहे, हालांकि कहे तो बहुत सारे काम करने वाला डिवाइस ऐसे कह सकते हो, लेकिन अंग्रेजी वाला ठीक रहेगा। फैक्स मशीन भेजने का और प्राप्त करने का दोनों का काम करती है। एमएफडी मल्टी फंक्शन डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो दोनों काम में आते हैं। जैसे मल्टी फंक्शन डिवाइस, अभी ये लेजर प्रिंटर पड़ा है, ये लेजर प्रिंटर जो है ये स्कैन भी करता है और आउटपुट प्रिंट भी करता है, दोनों काम करता है, ये एमएफडी में आएगा। ठीक है, तो फैक्स मशीन, इस फैक्स का जो फैक्स है नहीं, इस फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्स, फार अवे, XEROX, जेरॉक्स कह क्या भाई ने, जेरॉक्स, फोटोकॉपी को दूर फेंकना, ऐसा डिवाइस। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरॉक्स, अधिकतर लोगों को पता नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, फार अवे जेरॉक्स फैक्स। और ये करने का काम इस मशीन के द्वारा, फैक्स मशीन के द्वारा होता है, दूर भेजना या दूर से प्राप्त करना दोनों काम करती है। मल्टी फंक्शन डिवाइस मैंने यहाँ पर लिख दो, आधुनिक प्रिंटर, आधुनिक प्रिंटर इसके उदाहरण है, लिख लो एक बार, इसको लिख लो, आधुनिक प्रिंटर। इसका नाम मल्टी फंक्शन डिवाइस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सारा काम करता है, इसलिए है ना, प्रिंट भी करेगा स्कैन भी करेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए अपन इसको एमएफडी कहा है। एक होता है मोडेम, कई नाम, मोडेम, इस मोडेम है, इस मोडेम का भी फुल फॉर्म होता है, वो होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्या नाम होता है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, या कहीं कहीं आपको ऐसे मिल सकता है MODULATION, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। कहीं कहीं ऐसा नाम भी मिल सकता है, लेकिन वास्तव में डिवाइस के नाम की बात करो तो यही होता है, लेकिन कार्य ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का करता है, इसीलिए तो नाम इसका मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर है। लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तो फिर ये होगा, न दोनों हो तो ये होगा कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मोडेम ही। ठीक है, चलो इसका कार्य क्या होता है, कार्य भी लिख देते हैं। इसका कार्य मैं इधर लिखता हूँ, एनालॉग, एनालॉग नीचे लिखना आप, ठीक है, सिग्नल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, दोनों काम कर रहा है। ऐसा निशान बना देना और लिख देना है कि दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, सिग्नल को एनालॉग और डिजिटल में परिवर्तित करने का काम करता है, इसलिए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉडेम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, आंतरिक होता है, बाह्य होता है, मिक्स वाला होता है ना, अलग से होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के मॉडेम भी होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये बताओ क्या हो गए, अरे क्या हुआ ये, अरे इनपुट आउटपुट डिवाइस हुए। हमने जो अभी भी जितना भी पढ़ा उसको अपन 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आधारभूत आधा प्रदा तंत्र पढ़ा, और आधा प्रदा में सबसे पहले पढ़ा आधा युक्तियाँ, इनपुट डिवाइस, दूसरा पढ़ा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि मिक्स में काम करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में वे युक्तियाँ आती है जिन युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है, ठीक है, आदेश देने के लिए किया जाता है, उनको अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको लगभग 14 के आसपास एग्जाम्पल लिखाए थे, उदाहरण माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सेंसर, जॉयस्टिक, ट्रैक बोर्ड, ट्रैक पॉइंट, टच स्क्रीन, टच पैड, ये तो हो गए, लाइट पेन। इसके बाद में OMR, BCR, MICR, और उसके बाद में एक और कौन सा था, BCR, MICR हो गया, OMR, BCR, MICR, ठीक है, और कौन सा था, OCR, हाँ OCR, ये सारे क्या थे अपने इनपुट डिवाइस से। उसके बाद में हमने कौन से लिखे, आउटपुट डिवाइस, 4 एग्जांपल लिखे आउटपुट डिवाइस के, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये चारों एग्जांपल लिखे हमने। ठीक है,
उसके बाद में तीसरा कौन सा आया, मिक्स वाला इनपुट आउटपुट में 3 एग्जांपल लिखे, और 3 एग्जांपल कौन कौन से थे, फैक्स मशीन, दूसरा एमएफडी, और तीसरा मोडेम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलेगा, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करेगा। ये सारे अपने एग्जांपल थे। अभी हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें प्रिंटर पढ़ना है, विशेष रूप से प्रिंटर के प्रकार पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में मॉडेम कौन से होते हैं उनके प्रकार पढ़ने, और उसके बाद में मेमोरी पढ़नी, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ लगी होती है, कैसे कैसे काम करती है, और उसकी डेटा रेट क्या होती है, कौन सी तेज होती है, कौन सी धीमी होती है, किसकी रेट ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी साइज़ ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सारी बातें अपने को करनी है। तो बताओ बात समझ में आई क्या आज की? तो बजाओ ताली जोर से, अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, ये ताली बजाने के लिए कहना पड़ता है यार, ऐसे क्या करते हो यार। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।